स्टैट्स चैप्टर के आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स की जो आप में से आधे लोगों ने ही सुनी होंगी। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कि रेंज क्या होती है किसी भी डाटा की और क्या होता है मीन डेविएशन। तो दोस्तों, अगर आप बात करो रेंज और मीन डेविएशन की, तो मैं आपको बता दूं कि जो मीन डेविएशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जेईई मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि रेंज और मीन डेविएशन होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की, तो इसकी अगर हम बात करें कि डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन हम किसके अबाउट बात करेंगे? हम बात करेंगे मीन वैल्यू के अबाउट, कि एक हमारे पास डाटा है, उसकी हमारे पास एक मीन वैल्यू है। अब उसके अराउंड हमारा डाटा कितना डिस्पर्स्ड है। जो मीन वैल्यू मान लीजिए 5 है, अब 5 से बाकी डाटा का गैप कितना है? जैसे 6 है तो उसका गैप कितना है? 1। 4 है तो एक कितना गैप है? 1। ऐसे कितना मीन वैल्यू से हमारा डाटा डिस्पर्स है वो कहलाता है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि रेंज क्या होती है किसी भी डाटा की, तो रेंज दोस्तों आपको पता ही है, आपकी जानी पहचानी टर्म है कि रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो वही है बस। हम अगर हमारे पास कोई डाटा है तो हमें उसकी रेंज पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल्स टू डाटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस डाटा की मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो रेंज तो हो गया। अब आप लोगों के लिए एक जो नई टर्म आती है वो आती है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम अपॉन में एक्स मैक्स प्लस एक्स मिनिमम। मतलब जो हमारे पास डाटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस उसकी मिनिमम वैल्यू अपॉन में मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब आप लोगों को अगर ये पता ही नहीं होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता क्या है, तो आप आसान से क्वेश्चन को भी छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है बस। पर आपको पता है कि अगर ये चीज़ होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, तो चाहे डाटा कैसा भी हो आप आसानी से निकाल दोगे। 10 सेकंड लगेंगे नहीं और आपके 4 नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि रेंज क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें इनके अलावा, तो इनके अलावा हम बात करेंगे मीन डेविएशन की। तो दोस्तों, मीन डेविएशन की एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है जेईई मेंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। अब जेईई मेंस में आपसे सीधा सवाल तो पूछेंगे नहीं कि डाटा देके मीन बता दो, मीडियन बता दो, ये सब चीज़ें तो पूछ नहीं सके। तो उसमें तो पता ही है कि आपको पूछेंगे तो आपसे नई टर्म ही। तो जो नई टर्म है आप लोगों के लिए वो होती है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। जेईई मेंस में आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पे पूछे जाते हैं स्टैट्स चैप्टर के। ठीक, तो अगर हम बात करें कि मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होता है? जैसे कि आप लोग देख सकते हो नाम से मीन डेविएशन, तो ये होता है मीन वैल्यू से डेविएट कितना हो रहा है। डेविएशन मैंने आपको बता दिया था अभी, डिस्पर्जन कैसा। तो अगर आप बात करो मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन में आप लोग देख सकते हो कि ये एक्चुअली है, इट इज़ द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। कि जो वैल्यूज है एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी मॉडुलस वैल्यू। जैसे मीन वैल्यू मान लो 5 है, तो आप मीन का और जो हमारी वैल्यू है वो 4 है, तो 4 माइनस 5 करोगे तो -1 थोड़ी ना बोलोगे। आंसर तो कितना डिस्पर्स है, कितना फर्क है उनमें? 1 का। तुम क्या करेंगे? -1 का ले लेंगे मोड। तो ये चीज़ है वो। ठीक, तो अपने पास अगर डाटा है x1 से लेके xn तक, तो अगर हम बात करें उसकी मीन की, तो मीन क्या हो जाएगा? x बार, और x बार क्या हो जाएगा? समेशन xi बाई n। समेशन xi मतलब x1 से लेके xn तक ऐड कर दो और टोटल में n नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? मीन। हम क्या कर रहे हैं? ये मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं। यही चीज़ हम मीडियन मोड के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मूले में सिर्फ मीडियन, मीन की जगह मीडियन आ जाएगा जब हम मीन डेविएशन मीन के अबाउट, मीडियन के अबाउट निकालेंगे। और जब हम मीन डेविएशन मोड के अबाउट निकालेंगे तो यहीं पे फॉर्मूले में एक्स बार की जगह मोड की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा काम है बस। ठीक, तो मीन डेविएशन होता क्या है? मीन डेविएशन में कुछ नहीं करना, हमने निकाल दिया मीन। अब मीन से जो हमारा डाटा है वो कितना डिफरेंस है, जैसे कि x1, x2, x3, x4। मान लो x4 हमारा मीन है, तो x3 का x4 से डिफरेंस कितना है? x4 माइनस x3 ले लिया। x2 का x4 से कितना डिफरेंस है? x4 माइनस x2। तो ऐसे ही करके हर वैल्यू का अपने मीन से कितना डिफरेंस है उन सब का हम ऐड कर देते हैं, मॉडुलस वैल्यू लेके ऐड कर देते हैं। उनका क्या ले लिया? समेशन, और नंबर्स कितने थे? n ही रहेंगे।
तो उनको n से डिवाइड कर दिया, तो बस ये अपना आंसर आ जाता है मीन डेविएशन का। तो दोस्तों मीन डेविएशन हो जाएगा xi माइनस एक्स बार अपॉन n का समेशन 1 से लेके n तक। ठीक, और यहीं पे अगर ये नंबर्स एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हो तो साथ में क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में fi वाली टर्म भी रिपीट हो जाएगी, समेशन fi xi माइनस एक्स बार अपॉन में समेशन fi। सिंपल सा काम है। आप ये चीज़ अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो हम एग्जांपल्स लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मीन डेविएशन होता क्या है। ठीक, तो देख लेते हैं एक और टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जैसे कि हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ऐसे ही हमारे पास एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, सिंपली रेशियो होता है मीन डेविएशन का मीन से। तो पिछले फॉर्मूले को यूज करके हम मीन डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और मीन की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो मीन डेविएशन अपॉन मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो दोस्तों आज के इस लेसन में जो सीखने वाली चीज़ थी वो थी कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और मीन डेविएशन होता क्या है। मीन डेविएशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको मीन पता है, अब बस डाटा का मीन से डिफरेंस कितना उनको ऐड करते जाओ। ठीक, जैसे 1 से लेके हमारे पास 10 नंबर हैं या 11 नंबर्स हैं। ठीक, तो इनमें मान लो कुछ भी आपके पास मीन आया, आपका इनका 6 आया मीन मान लो। ठीक, मैंने निकाला नहीं है, 6 आया मान लो। तो अब 1 का 6 से डिफरेंस कितना, 5, तो हमने 5 लिख दिया। 2 का 6 से डिफरेंस कितना, 4, तो 5 + 4 ऐसे करके लिखते जाओ सारे, उनको ऐड कर दो, टोटल नंबर्स कितने थे 11, उनको डिवाइड कर दो, बस ये आपका हो गया मीन डेविएशन। सिंपल, यही चीज़ फॉर्मूले में लिखी थी। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने बात की मीन डेविएशन की, हमने रेंज की बात की, इनके कोफिशिएंट्स की बात की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको लेसन में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।